गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है। टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, पास जर्नल एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 2 लाख रुपया कम है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज प्लस करना होगा। अगर कोई एसेट्स का दाम अंडर वैल्यूड है मतलब कम है तो हमको उसको इंक्रीज कराना होगा, दैट इज एसेट्स का दाम हमको बढ़ाना होगा। तो एसेट्स बढ़ाएंगे तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 2 लाख रुपया बढ़ाना है तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक ओवर वैल्यूड 20%, इसका मतलब ये 120% के इक्विवेलेंट है क्योंकि 20% ओवर वैल्यूड है। तो इसको 100% करेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 तो 50,000 हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा है, दाम ज़्यादा है तो कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा तो क्रेडिट होगा। इसका मतलब हो गया स्टॉक का दाम ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा है, कम करना है 10,000 तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। ये देखिए प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, ये एक लायबिलिटी होता है। एक नया लायबिलिटी आया एल प्लस, लायबिलिटी बढ़ेगा दैट इज क्रेडिट किया जाएगा। प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन 20,000 रुपया एडमिटेड हुआ, एक नया लायबिलिटी आया, लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। डेटर हमारे बुक्स में 1,50 था लेकिन उसका वैल्यू 1,30 हो गया, इससे डेटर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, क्रेडिट कर देंगे। डेटर जो हमारा 1,50 का है उसका बुक वैल्यू 1,30 हो जाएगा, डेटर 20,000 रुपया कम हो जाएगा, डेटर रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग डेटर को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन टू डेटर। क्रेडिटर में एक कमीशन है, इनकम है। तो एक इनकम है जो क्रेडिटर में इंक्लूडेड है तो हमको क्रेडिटर को कम करना होगा, लायबिलिटी को कम करना होगा तो क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे, कमीशन इनकम, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ क्रेडिटर को कम करना है, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ देखिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल्स रिसीवेबल था जिसको हम लोग डिस्काउंट करा चुके थे, अब वो डिजॉनर हो गया। तो इसका मतलब डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर हो गया। तो बिल डिजॉनर होने से डेटर डेबिट होता है, और चूंकि वो डिस्काउंटेड बिल था इसलिए बैंक क्रेडिट कर दिया जाएगा, बैंक को पैसा देना होगा, डेटर टू बैंक। यहाँ देखिए कोई रिवैल्यूएशन का बात नहीं आया, यहाँ पर एक डेटर, एक एसेट कैंसिल हुआ, दूसरा एसेट क्रिएट हो गया, डेटर टू बैंक। मशीन का दाम डिक्रीज टू 1,20, मशीन का दाम गिरा के टू बोला 1,20 करना है। यहाँ देखिए 2 लाख है, 1,20 करना है, इसका मतलब मशीन 80,000 रुपया कम होगा। जो 2 लाख है उसको कम करके 1,20 करना है तो 80,000 मशीन को कम करना है, दैट इज यहाँ पर एसेट्स माइनस होगा, रिड्यूस होगा, क्रेडिट कर देंगे तो मशीन क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू मशीन। यहाँ देखिए मशीन ही वही है, डिक्रीज बाई लिखा है, इसका मतलब मशीन को 1,20,000 कम करना है, रिड्यूस करना है, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ बाई वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाई लिखने से इसी से एंट्री हो जाता है और टू लिखने से डिफरेंस करते हैं। तो दोनों में मशीन को कम करना है, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। ये देखिए एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन 8,000 है, रिवैल्यूएशन का खर्चा मेरे लिए लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, खर्चा हम देंगे, बिजनेस पे करेगा तो बैंक, अब पार्टनर पे किया है तो पार्टनर का नाम, दैट इज रिवैल्यूएशन टू एच। तो ऐसे करके 9 ट्रांजेक्शन्स है। चलिए इसका एंट्री कर देते हैं। ओके,
ये रख दिए जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले 1 नंबर ट्रांजैक्शन था, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, दाम बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ाना है तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिए 2 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नरेशन होगा बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ा दिए, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक ओवर वैल्यूड था, स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो दाम कम करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, बढ़ा हुआ है तो कम करना है 10,000। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड। यहाँ देखिए स्टॉक का वैल्यू 60,000 दिया हुआ है, वो 20% बढ़ा हुआ है, माने 120 है, तो उसको 100 कर देना है। तो 60,000 20% बढ़ा हुआ है तो 120 है, तो 100 कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो 60,000 को 50,000 बनाना है तो 10,000 कम कर देंगे। ओके, एक प्रोविजन था, लाइबिलिटी हुआ, एक प्रोविजन क्रिएट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन 20,000। ठीक है, बीइंग प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, being provision for compensation to ex-employee provided। ओके, तो कोई एक्स एम्प्लॉय का क्लेम था, उसके लिए प्रोविजन किए। एक बार इतना देख लो आप, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, दाम बढ़ाना है, 20,000 2 लाख रुपया से बढ़ा दिए। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20%, वो 120 के बराबर है, तो 50,000 करेंगे, 10,000 कम कर दिए। यहाँ देखो वर्कर का कोई क्लेम आया, लायबिलिटी बढ़ गया, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। यहाँ डेटर का दाम देखो 20,000 कम करना है। क्रेडिटर में 10,000 कमीशन है, इनकम है, तो एक तरफ डेटर कम करना है, एक तरफ क्रेडिटर कम करना है। डेटर कम करना है तो मेरा एसेट्स रिड्यूस होगा, डेटर रिड्यूस होगा, तो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर को 20,000 कम करना है। रिवैल्यूएशन टू डेटर बीइंग वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर रिड्यूस्ड। डेटर को कम करना है, एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा, हमारे लिए लॉस हुआ। क्रेडिटर को कम करना है, क्रेडिटर के अंदर कमीशन रिसीव्ड है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर को कम करना है तो क्रेडिटर डेबिट हो जाता है, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर रिड्यूस्ड। ठीक है, डेटर कम होना माने एसेट्स कम हो गया तो एसेट्स क्रेडिट, अब क्रेडिटर कम होना का मतलब हो गया लायबिलिटी कम हो गया, तो क्रेडिटर क्रेडिट। ओके, यहाँ देखिए एक डिस्काउंटेड बिल था जो डिजनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिजनर हुआ, बिल डिजनर होने से डेटर डेबिट, और चूंकि डिस्काउंटेड था तो बैंक क्रेडिट। यहाँ कोई रिवैल्यूएशन का मैटर नहीं है। यहाँ मशीन को डिक्रीज टू बोला है, 2 लाख का मशीन को 1,20 बनाना है, 80 कम करना है। यहाँ मशीन को डिक्रीज बाई बोला है तो 1,20 कम करना है। दोनों केस में मशीन कम होगा, यहाँ डिफरेंस लेंगे, यहाँ डायरेक्ट 1,20 लेंगे। और लास्ट में रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस एक्स पे करेगा।
ओके, 4 एंट्री बचा हुआ है। तो नंबर 6 में है डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर हो गया। डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर था 40,000। इसका रिवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं है, बीइंग डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड। ओके, प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, कम करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डिफरेंस होगा 80,000। बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। तो 2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी को 1,20,000 बनाना था तो 80,000 कम कर दिए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को 1,20,000 बाई कम करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एंट्री तो वही होगा रुपया 1,20,000। बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। ठीक है, लास्ट था एक्स रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस पे किया है। रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस अगर पे किया जाए तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि खर्चा एक्स पे किया है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस पे करता तो बैंक लिखते, लेकिन खर्चा एक्स पे किया है इसलिए एक्स कैपिटल लिखेंगे। बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एक्स। ओके, एक्स पे किया है तो इसलिए एक्स का नाम देना होगा रिवैल्यूएशन टू एक्स। तो ऐसे हो गया ये रिवैल्यूएशन का एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाना है डेबिट, स्टॉक घटाना है क्रेडिट, प्रोविजन लायबिलिटी लाना है क्रेडिट, डेटर कम करना है क्रेडिट, क्रेडिटर कम करना है डेबिट, डेटर बढ़ाना है डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर था बैंक डेटर टू बैंक। मशीन को दोनों केस में कम करना था और खर्चा एक्स दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।